2015 में जब मेरा बीटेक पास आउट हुआ था, तो मैंने एक स्टैंड लिया था कि मुझे अपना बिजनेस करना है। इवन पास आउट होने से पहले ही मेरे कॉलेज में सबको पता चल गया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे करना है अपना बिजनेस। लेकिन कुछ समझ तो थी नहीं, मैं बच्चा था एक तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, उस टाइम पर अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस स्टार्ट करा था। और आप अगर कोई भी नया काम करते हो, और खासकर अगर आप एक बिगिनर होते हो, तो ताने आपको बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। फैमिली से, रिलेशन से, फ्रेंड से, हर जगह से आपको ताने मिलेंगे। तो मैं तैयार था इस चीज के लिए कि आगे चल करके मुझे ताने मिलेंगे। और मेरे पिताजी भी आप सभी लोगों की तरह, और एक जैसा यूपी और बिहार में माइंडसेट है ना कि जॉब वाला, मेरे पिताजी भी उसी माइंडसेट के थे। वो खुद एक बिजनेस ऑनर हैं, सक्सेसफुल बिजनेस ऑनर हैं, अच्छा बिजनेस से पैसा कमाते हैं। उसके बावजूद वो चाहते थे कि उनका बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, गवर्नमेंट जॉब करे। उन्होंने बीटेक के बाद, उनके जो जानने वाले थे सब पता चला कोई बीटीसी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो रहा है। आस पड़ोस मोहल्ले वाले रहते हैं ना रिलेशन में, देखो उनका बेटा ये बन गया, उनका बेटा ये बन गया। तो मेरे पास भी ऐसे ताने आते होंगे, और ये सबके पास होता होगा, मुझे लगता है सबके साथ ऐसा होता होगा। तो मेरे पिताजी ने भी बोला कि भाई आप ऐसा करो कि बीटेक के साथ या तो आप बीटीसी वगैरह कर लो, ताकि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहे जॉब के लिए, या तो फिर आप कर लो प्राइवेट अपना जॉब वगैरह कर लो। मैंने दोनों चीजों के लिए डिनाई कर दिया, और मेरे पिताजी ने रोका भी नहीं एक बार। और इस 2015 के 3 साल पहले मेरे पिताजी हर बात में मुझे रोकते थे। इवन 2011-12 तक जो काम मैंने किए हैं, वो शायद मैंने अपने पिताजी की इच्छा से किए हैं, अपनी इच्छा से नहीं किए हैं। मेरा एनडीए में सिलेक्शन हुआ था, बट एनडीए में उनको किसी ने बता दिया, तो उन्होंने वहां पे भी नहीं जाने दिया मुझे। उसके बाद में मेरे को आईआईटी की कोचिंग कराई गई कि आप आईआईटी की कोचिंग करो। मैं इंटरमीडिएट तक तो बिल्कुल गुंडागर्दी और आवारागर्दी वाला बच्चा था। पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक ज्यादा लेना देना था नहीं। 60-65% के आसपास मेरा रिजल्ट रहता था हाई स्कूल और इंटर में। 2% का इधर उधर है, एक 67 है, एक 65 है शायद। तो एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और ऊपर से हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, एकदम से आ गया मैं। ट्राइवैक कोचिंग यहाँ थी, काफी अच्छी कोचिंग थी, ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट आया, नॉट सेलेक्टेड, किसी में भी नहीं हुआ। आईआईटी तो छोड़ो, यूपीटीयू और कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। अब पिताजी तो भैया महीने भर बात नहीं किए, 2-3 महीने तक। मैंने ऐसा किया तो उन्होंने क्या करा कि बीटेक में मेरा एडमिशन करवाया प्राइवेट कॉलेज में, बंसल इंस्टीट्यूट है सीतापुर रोड पर। एडमिशन कराया वहां पर। एडमिशन कराने के 1-2 साल बाद, मतलब ये पिताजी की बहुत शायद, अब अभी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, उस टाइम पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कॉलेजेस में एज यूजुअल बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर। आज के डेट में कॉलेजेस बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स पर काम नहीं करते हैं, वो बस अपने रिजल्ट के लिए काम करते हैं। एज वी ऑल नो, वो सिर्फ अपने रिजल्ट की देखते हैं। बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके ऊपर, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उनको बच्चे की प्रेजेंट चाहिए 9 बजे से 6 बजे तक, और उनको वो डेली थियरी वाली क्लास और बोरिंग क्लास, वही सब चाहिए। यही सब जगह चलता है। बहुत कम रेयरेस्ट कॉलेजेस हैं अच्छे, और जो शायद बहुत ज्यादा पैसा दे करके ही आप उन कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो ये चल रहा था। और उसके बाद में 1-2 साल तो गुजरा। फर्स्ट ईयर तो काफी अच्छा गया। सेकेंड ईयर में जब पढ़ाई मुझे बोरिंग लगने लगी बहुत ज्यादा, तो मैंने क्या करा, अपने रूम पर इंटरनेट लगवा लिया, और मैं घर पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो बैक बेंचर था, लेकिन क्लास में मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे बच्चे थे जो आउट ऑफ द वे थे, जो कुछ यूनिक सोचते थे, जिनके पास अलग आइडियाज थे, और जो कुछ अलग कर भी रहे थे। आज शायद वो लोग आगे भी हैं। उनमें से मैं भी एक था, बैक बेंचर। और हम लोग अपने में खोए रहते थे, मतलब अपनी पढ़ाई, क्लास से ज्यादा कोई लेना देना नहीं, ऐसे चल रहा था। तो मैं कॉलेज भी नहीं जाता था। तो कॉलेज में क्या होता है ना कि आज की डेट में कॉलेज क्या हो, तो स्कूल बन गए ना 5th 6th वाले।
पिताजी को फोन जाने लगा दूसरे दिन तीसरे दिन कि आपका बच्चा क्लास नहीं आता है। अब पिताजी उधर से प्रेशर बनाया, मैंने बोला मेरे को क्लास तो जाना नहीं है, वहाँ तो कोई मतलब नहीं बैठने का, टाइम खराब करना है, उससे ज़्यादा तो मैं घर पे स्टडी करता हूँ। और मैं बहुत बहुत कुछ नया सीख रहा था, बहुत कुछ नया सीख रहा था। मेरा एक फ्रेंड है आकाश माथुर, मैं बिल्कुल एकदम गांव से आया था ना, 2011 की मैं बात बता रहा हूँ, 11-12 की। उस टाइम पर डिजिटल आपको पता है ना क्या था, कुछ नहीं था, जीरो जीरो था एकदम। तो उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, और उस टाइम पर आज जो लोग सीख रहे हैं मैं उस टाइम पर सीख रहा था खुद से, और वो जो मेरा फ्रेंड था वो मुझे बताता था। तो ऐसे मजाक मजाक में उसने मतलब वो मेरे को बहुत सारे आइडियाज देता था, वो बस नाम लेता था ना, और मेरे अंदर ये क्वालिटी थी कि वो नाम लेता था कि ये ऐसा होता है, मैं उसको इंटरनेट से खंगाल के और करके फाइनल जाता था, उससे बताता था कि हाँ यार ये मैंने कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पर। नए नए बच्चों में ना जब लैपटॉप वगैरह पकड़ते हैं, आज तो मुझे नहीं पता है, बट उस टाइम पर क्या था ना कि हैकिंग वगैरह का बड़ा क्रेज था, हैकिंग का, अकाउंट हैक करना और ये करना वो करना, तो उसमें मेरा बड़ा मजा आती थी और मैं बहुत करता भी था। फिर मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हूँ अंकित फाडिया के द्वारा। तो अंकित फाडिया उस टाइम पर ट्रेनर थे, तो उनसे मैंने सीखी और बहुत अच्छा मैं उसमें अपना एक्टिविटीज करी। फिर कॉलेज में लास्ट में एक वर्कशॉप हुआ था, तो एनोनिमस हैकिंग के ऊपर मैंने कुछ मतलब एक वर्कशॉप भी करी थी अपने कॉलेज में। तो उसमें कई सारे टीचर से मेरी बहस भी हो गए थे, है ना, बहस इन द सेंस कि ऐसी चीजें में जो बात कर रहा था उनको उसके बारे में पता भी नहीं था उस टाइम पर, तो उनको लगा यार ये है क्या, है ना। तो ऐसे कुछ हुआ। तो 2012 की मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। 2012 में ये प्रेशर मेरे ऊपर मेंटल, फैमिली में सबके ऊपर होता है, सभी लोग इस दौर से शायद गुजरते होंगे, मेरे पास भी था। पिताजी थोड़ा सा करते थे यार तुम अपना कुछ करो, मैंने बोला पापा बाइक लेना है ना, तो वो ताने मारने लगे कि तुम अपना करो, और सही भी है ताना मारना, भाई गलत क्या है, तुम अपना करो, अपना कमाओ, है ना, अब जॉब करो, कुछ करो, उस टाइम पर बोले। तो मेरे को लगा ना यार कि अब सब कुछ जो है ना पैसा ही है, उस टाइम पर मेरे दिमाग में घुस गया और मैं फाइनली अपने एक फ्रेंड के साथ में घर छोड़कर भाग गया। उस टाइम पर मेरे पॉकेट में केवल 2000 रुपए थे और घर छोड़कर मैं भाग गया। करीब हफ्ते 10 दिन तक हम लोग बाहर रहे और 2000 रुपए में भूखे प्यासे इधर उधर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहे भूखे पेट। और ऐसे करके ये सिलसिला 5-7 दिन चलता रहा। हम लोग काम ढूंढते कि यार कोई काम मिले, पहले स्टार्ट करें, है ना, किसी स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन देना, कोचिंग देना, कुछ स्टार्ट करें। तो काम ढूंढ ही रहे थे। इन बिटवीन मेरे दोस्त ने मुझे फंसा दिया, वो अपनी माता जी से बात करने लगा और इमोशनल हो गया और हम दोनों लोग फाइनली घर आ गए, है ना। तो जब घर आए तो इस बीच हुआ क्या कि मेरे पिताजी ने ये बात किसी को पता नहीं चली, ना मेरे फैमिली में ना मेरे रिलेशन में, किसी को नहीं पता चली। ये बात सिर्फ मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती थी उसको पता थी, मेरे मम्मी और पापा 3 लोगों को पता थी, और किसी को नहीं पता थी कि मैं घर से भगा हुआ हूँ। हुआ ये कि 3-4 दिन पिताजी काफी ज्यादा परेशान रहे। आप समझ सकते हो कितनी दिक्कत होती होगी या होगी। आज मैं भी एक पिता हूं तो मुझे पता है क्या होता है। तो उस टाइम पर बहुत उनको दुख हुआ, 3-4 दिन वो सोए नहीं, और उसकी वजह में मेरा एक बहुत बड़ा फायदा और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि कुछ टाइम बाद मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। तो उनका रात में सोए और उनका चेहरा टेढ़ा हो गया। ये मेरी वजह से उनको हुआ, मैं ही जिम्मेदार हूं इसका, और मैं उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जीते जी तो नहीं कर पाऊंगा इस जन्म में भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये होने के बाद फिर उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि मेरे पर प्रेशर बनाना छोड़ दिया और मैं फ्री हो गया। मैं बहुत खुश हुआ कि आज के बाद पिताजी डर गए कि ये बच्चा कुछ भी कर सकता है, और उन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल प्रेशर बनाना छोड़ दिया कि मैं अब कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं। कुछ भी नहीं कहते थे मुझे, कुछ भी, आज तक नहीं कहते हैं वो कुछ भी, वो इस बात से डरे हुए हैं, ठीक है। जबकि मैं उनकी हर बात को चाह के भी घोट जाता हूं और उनकी बात से अग्री कर जाता हूं। इवन शादी के लिए भी मेरी भी
गर्लफ्रेंड थी, बट मैंने उनसे बोला भी नहीं शादी के लिए, और उन्होंने जो बोला वो मैंने कर लिया, क्योंकि मुझे लगा मैं इस गलती का पछतावा कैसे करूंगा। उसके लिए मैंने सब कुछ निछोड़ करने की कोशिश करी। अभी मेरे पिताजी एकदम ठीक हैं, मतलब वो सारी प्रॉब्लम क्योर हो गई और अब एकदम फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। ठीक है, तो अच्छा ये हुआ कि जब मेरा बीटेक फाइनल हुआ तो मैंने बोला पिताजी मुझे जॉब नहीं करनी है। उन्होंने एक दो बार बोला कि भाई बीटीसी वगैरह कर लो, थोड़ा एक रहेगा, लेकिन कभी प्रेशर नहीं दिया किसी बात को लेकर के। तो जब मैंने ये सब नहीं बोला, मैंने कहा भैया मुझे तो ना अपना बिजनेस ही करना है, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने थोड़ा बहुत भाई से थोड़ा बहुत अपना 15-20 हज़ार रुपये में मैंने अपना सेटअप शुरू करा था, दोस्तों से लैपटॉप लेकर के। मैंने कहा कुछ तो करना है भाई अपना। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करा। जब शुरू करा तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करने में अब भाई बिजनेस है, जानकारी भी नहीं, कुछ भी मैंने शुरू कर दिया तो डेफिनेटली 99% में तो लॉस में ही जाता। मैंने शुरू करा, किसी तरह से उल्टा सीधा चल रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन टाइम के हिसाब से उसकी डिमांड तो कम हो रही थी ना। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, कोर्सेस होते हैं ना, जैसे CCC है, O लेवल है, बेसिक कंप्यूटर का है ना, BCC, ऐसे छोटे छोटे कोर्स होते हैं। अब इन कोर्स की फीस जो होती है ना 3,000 रुपए, O लेवल की 10 से 14,000 रुपए, इसके आपको बच्चे ही जल्दी नहीं मिलेंगे। BCC वगैरह की पता चला हम लोग ढूंढते थे कि यार किसी तरीके से ना बच्चे मिल जाए, बस 3-3 हजार रुपए में साल साल पढ़ाते थे। कंप्यूटर सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, किराया सब अपना लगाना है, प्रॉफिट क्या बचेगा? जिनके पास इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने चलाया है, उनको अच्छे से पता होगा। किसी तरीके से हम चला रहे थे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका था वो एक यूनिक था, तो मेरे पास बच्चे आते थे। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को समझाता था, तो बहुत आसानी से समझ आता था और वो एक्सपर्ट बन जाते थे। और यही रीजन है कि मेरे पास बच्चे आते थे और चलता था बिजनेस। जो पैसा आता था उसी में मैं इन्वेस्ट भी कर देता था, कंप्यूटर लेने में, इंफ्रा बनाने में। तो मैंने मतलब 10-12 लाख का पूरा सेटअप उस टाइम पर तैयार कर लिया था। और फाइनली जब ये बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगा तो मुझे समस्या हुई कि यार अब कुछ तो अलग करना है। साथ ही साथ मैं बहुत सारे कोर्सेस, आपने देखा होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सर के साथ 2015-16 के आसपास ही इनका लीडरशिप फनल प्रोग्राम चलता था। उस टाइम पर बैच 1 मैं किया था, शायद बैच 4th बैच इनका किया था। तो मैंने ट्रेनिंग वगैरह बहुत ली, बहुत सारे जगह से मैं सीखता रहता था, यूट्यूब से सीखता रहता था, ये सब चलता रहता था। हुआ क्या कि 2018-19 के आसपास मैंने एक थोड़ा सा ये सोचा कि यार हम लोग अब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, उसका फ्यूचर मुझे दिख रहा था। तो डिजिटल मार्केटिंग में पहला मैंने जो स्टैंड लिया वो क्या लिया कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था, मैं इंस्टीट्यूट मैनेज करने के लिए। तो एक कंपनी है, कंपनी का नाम तो मुझे नहीं पता, पंजाब की है, उनका एक सॉफ्टवेयर है फोकस प्लस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर मैंने लिया। तो उनकी मैडम से आज भी बात होती है, आज भी हम लोग उनके साथ काम करते हैं। तो उनकी हमारे साथ एक डील हुई कि मैम हम आपका सॉफ्टवेयर बिकवाएंगे और आप मेरे को ना थोड़ा कमीशन वगैरह दीजिए। ये सॉफ्टवेयर कितने का पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि ये सॉफ्टवेयर आपको पड़ेगा, इनिशियली हम आपको करते हैं उस टाइम पर 2,000 रुपए, 2,000-3,000 रुपए में हम आपको दे देंगे और आप इसको 10,000-15,000 अपने रेट पर जैसे बेचो। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है। ये SaaS बिजनेस की स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई। तो जब बिजनेस मेरा लॉस हो रहा था ना, तो अगेन फैमिली का प्रेशर कि यार तुमको मैंने बोला था कि ये चलेगा नहीं, ये होगा नहीं, वो सब ताने तो चल ही रहे थे। बड़ा दबाव में था मैं, बट जुनूनी बहुत था, जिद्दी बहुत था। तो मैंने अपने ऑफिस में ही एक रूम बनाया था, उसी रूम में मैं रहता था। मेरा मतलब रूम यहाँ टेढ़ी पुलिया पर था, बट मैं यहाँ नहीं आता था, मोस्टली मैं वहीं रुक जाता था। वहीं उसी रूम में रहना, वो सारी व्यवस्था, वही किचन भी ऑफिस में ही बना रखा था मैंने, वही खाना बनाता था, वही खाता था, सब वहीं पे। और वहां पर एक रूम में ना, मतलब आप मेरी फोटोज वगैरह देखना, तो उन फोटोज में, आप शायद फोटोज कहीं पड़ी होंगी, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है ढूंढना उनको। उसी रूम में ना, मेरे रूम में मेरे कोट्स लिखे थे, मेरे खुद के सारे कोट्स, नोट्स और ना जाने क्या क्या, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, डिवाइसेस और सब, पूरा एकदम साइंटिस्ट की तरह से मेरा जीवन एक गुजर रहा था। बहुत दिन रात, इवन 15-15, 20-20 दिन, एक महीना में, ये ऑफिस है ना, इसके बाहर धूप नहीं देखा था। इतना ज्यादा मैं उसमें रमा हुआ था, लगा हुआ था कुछ नया करने के लिए। तो
जब हमें उनसे मैडम से जैस मैम से हमारी बात हुई तो मैम ने बोला कि ठीक है आप ये काम करो, बहुत अच्छा नेचर उनका है और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो आज भी उनसे बात होती है, आज भी हम लोग काम करते हैं उनके साथ, आज भी मेरे वो क्लाइंट्स हैं, आज भी बने हुए हैं। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग तो उस टाइम पर पता नहीं थी, 2018-19 के आसपास की बात है, तो बहुत ज्यादा नहीं पता थी। तो मैंने क्या करा कि हमने सोचा यार चलो इंस्टीट्यूट हमारे पास है, ये है, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में पता है अच्छे से क्या क्या होता है, तो इसी सॉफ्टवेयर को मैं बेचने का काम करता हूँ। और मेरे पास जो बाइक थी मैं उसी बाइक से आपका सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ और ना जाने आसपास 100 किलोमीटर के आसपास एक एक कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पर्सनली विजिट करा हूँ उस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए। बहुत मेहनत किया हूँ मैं, बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। जेब में पैसे नहीं रहते थे पेट्रोल डलाने के बाइक में खाने के पैसे नहीं रहते थे, रोड साइड पे कभी बाटी चोखा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी पानी पी के काम चला लिया, ऐसे चल रहा था। 3 महीने तक करीब ये कहानी मेरी चलती रही। मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता रहा, बहुत ताने सुना, बहुत ज्यादा मतलब गालियां सुनी और ना जाने क्या क्या। बहुत अच्छे लोग भी मिले, 3-4 लोग 3 महीने में मैं तैयार कर पाया कि आप मेरा सॉफ्टवेयर ले सकें। सॉफ्टवेयर में रीब्रांडिंग का भी फीचर था, मतलब हम उसको अपनी ब्रांड के हिसाब से बेच सकते थे। मैंने 2-3 लोगों को सॉफ्टवेयर सेल करा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन तीनों लोगों ने पैसा नहीं दिया आज तक। आज भी उन चेक उनकी मेरे ड्रॉर में पड़ी हुई है, ठीक है, आज भी पड़ी हुई है वो चेक। सॉफ्टवेयर भी मैंने दे दिया, लाइसेंस भी ले करके दे दिया, मैडम को पैसा भी अपने पास से दे दिया और उन्होंने पैसा भी नहीं दिया। ये स्थिति हुई आफ्टर 3 मंथ्स, ये रिजल्ट आया मेरे पास। तो मैंने सोचा, तब तक मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट भी सीख रहा था थोड़ा बहुत कि यार ऑनलाइन इसको किसको करें। और उस टाइम पर क्या था ना कि जो बल्क ब्रॉडकास्टिंग के व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर आते थे, 2-3 थे, लॉन्च हुए थे नए नए, और उस टाइम पर व्हाट्सएप बैन जैसी कोई चक्कर था ही नहीं। 1000 लोगों को करो, 5000, 10,000, कितने करो, नंबर आपका बैन नहीं होता था, ठीक है। तो मैं क्या करा, व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करना शुरू करा और डेली अपॉइंटमेंट बुक करके सबको लाइव 1-to-1 1-1, 1.5 घंटे डेमो देना शुरू करा। और 1 महीने में मेरे आई थिंक 4 से 5 सॉफ्टवेयर बिक गए थे। आप समझ रहे हो, फर्स्ट मंथ 4 से 5 सॉफ्टवेयर का मतलब मेरी अर्निंग पहुंच गई सीधे 20 से 30,000 रुपए ऑलमोस्ट पहुंच गई प्रॉफिट में। मुझे लगा यार ये तो भविष्य है मेरा, ये तो काम कर गया। फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ऐड वगैरह धीरे धीरे सीखना शुरू किया और सब कुछ अपने आप से किया। उस टाइम पर उमर तचकीर सर, आप लोग जानते होंगे उनको, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, उनकी भी वीडियोस में देखता था, उनसे काफी कुछ सीख रहा था। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से आज तक सीखा और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, मैं चीजें करने लगा, फिर धीरे धीरे बड़े क्लाइंट तक हम लोग पहुंचने लगे। ये सॉफ्टवेयर वाला तो मतलब न्यू ईयर पार्टी चल रही है हमारे ऑफिस में, और इधर मैं सॉफ्टवेयर बेचने में लगा पड़ा हूँ। लाइव डेमो, ट्रेनिंग, ऑफर्स इतना बिकता था कि पूछो मत, मतलब एकदम चल गया कि भाई चल गया, वो वाली चीज स्टार्ट हो गई। और इसमें हेल्प किसने करी मुझे? डिजिटल ने करी। अगर ये काम मैं फिजिकली करता रहता, जो मोस्टली करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, फिजिकली विजिट करते हैं, मैं कॉल करूं या मैं अपने कस्टमर के पास जाऊं, ये सबसे, हाँ, और बाटी चोखा और पानी पर काम चलाना पड़ता। और ऐसा बहुत सारे लोग कर भी तो रहे हैं। आप अपने आस पड़ोस देखिएगा, क्या कर रहे हैं बेचारे, किसी तरीके से बस चल जाए वाली कहानी चल रही है। और पता चला बिजनेस वो नहीं चला रहे हैं, उनको बिजनेस चला रहा है ना, वो अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए कमा रहे हैं। ऐसी स्थिति उस टाइम पर थी और ऐसी स्थिति बहुत सारे लोगों की आज ऑफलाइन में है। तो ये बेनिफिट मुझे डिजिटल का मिला, मुझे लगा कि यार ये भविष्य है। मैंने इसको और सीखना शुरू किया, अपने तरीके से सीखा। पेड कोर्सेस बहुत कम लेता था पैसे के इशू की वजह से, धीरे धीरे आज तो मैं पेड कोर्सेस भी बहुत सारे ले लेता हूँ। तो ये जर्नी वहां से मेरी स्टार्ट हुई थी, SaaS वाली, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने इस पे काम करा, रिजल्ट आया। अब मैंने बताया ना, 1 महीने में मैंने बिना 1 पैसे का लॉस तो है नहीं भाई। मैं क्या कर रहा था, कस्टमर को रीच आउट कर रहा था, डेमो दे रहा था, सॉफ्टवेयर बिका तो ठीक, नहीं तो गया क्या, कुछ भी नहीं। ये काम तो घर बैठे हुए मैं कर सकता था, नहीं कर सकता हूँ क्या?
कोई एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आज तो फिर भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस टाइम पर नहीं थी। आज एड वगैरह चलानी पड़ेगी आपको, तब आएगा लीड। ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है मेरी जर्नी की शुरुआत, इसीलिए सैस पर मुझे पूरा भरोसा है। और आज बहुत सारे लोग, इवन जितने डिजिटल मार्केटर हैं जो अच्छे हैं, वो दो मॉडल पे ही काम करते हैं। एक तो है कोर्स सेलिंग पे और दूसरा है सैस मॉडल पर। कितने भी बड़ा से बड़ा डिजिटल मार्केटर ले आओ, ये दो चीज उसके पास जरूर होगी। उसका खुद का सॉफ्टवेयर, उसका खुद का कोई प्रोडक्ट होगा और वो कोर्स भी बेच रहा होगा। मुझे समझ आ गई थी ये बात, मैंने इसको अडॉप्ट करा। कोर्स वाली बात मुझे थोड़ा लेट में समझ में आई, 2021 के लास्ट में समझ में आई, तो मैंने कोर्स स्टार्ट करा। अब देखिए भगवान बड़ी मदद करता है। उस टाइम पर 2021 के आसपास मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ एक क्लाइंट के साथ में, जिनके ऊपर मैं पूरा डिपेंडेंट था। मोस्टली पैसा लाखों में उन्हीं के से पास से आता था, तो उनके ऊपर मैं पूरा विश्वास करता था। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे लगा यार अगर इन्होंने साथ छोड़ दिया मैं तो फिर कल रोड पे आ जाऊंगा। तो क्यों ना मैं कुछ अपना एक बैकएंड में एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लूं ताकि हमारे पास भी लोग रहें, जनता रहे और एक इकोसिस्टम हमारा बना रहे। उस टाइम पर मैंने अपना कोर्स का भी स्टार्ट करा और अपनी चीजें स्टार्ट करी थोड़ी बहुत। अगर हम बात करें ना सैस वाले मॉडल की, जो हम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, तो मैंने आज तक जिस भी फील्ड में काम किया है ऐसे किया है कि लोग आपको कॉपी करें, आपकी स्ट्रेटजी को कॉपी करें। आज आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर बिकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग का जितना पूरा है, बड़ी बड़ी कंपनी वाटी वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास फंड बहुत ज्यादा है, उनके पास मार्केटिंग और उस टीम भी शायद हमसे बहुत अच्छी होगी। बट नॉर्मली अगर सैस मॉडल में हम बात करें ना, तो व्हाट्सएप में मैं इस टाइम पर शायद नंबर 1 पे चल रहा हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे। यानी कि लोग बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि मेरी पूरी वीडियो पे अपनी ऐड चलाए जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, मेरे नाम से सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं कि मैं ही रवि वर्मा हूं। बहुत सारे लोग, करो भाई, तुमसे क्या मतलब है ना, कमाओ अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है ना कि मेरा नाम खराब मत करना कभी, है ना। जो लोग भी कर रहे हैं करो, खुल के कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना, सेटिस्फाई करना, उसके साथ गलत मत करना, बस मेरा ये कहना है। बाकी कोई कमाए, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए।